गरीबी वह अभिशाप है जिसे मिटाने के लिए आदमी अपनी जिंदगी भी मिटा देता है। जहां पहले माँ बाप के स्वर्गवास होने के बाद 3 बच्चे अनाथ हो गए, जिसके बाद तीनों मासूम बच्चे दाने दाने के मोहताज हो गए और अब आर्थिक तंगी और गरीबी के चलते बहनों की परवरिश करने में असमर्थ भाई ने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पावर हाउस में बनी कॉलोनी में रहने वाली रोशनी ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व उसके पिता और माता इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसके पिताजी विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनके ना रहने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उन मासूम बच्चों की बिल्कुल भी सुध नहीं ली गई और मासूम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। अधिकारियों से बार बार मिन्नतें करने के बाद उन्हें कुछ पैसा मिला, लेकिन पिता की नौकरी का आश्वासन पूरा नहीं हुआ। जैसे तैसे भाई ने घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आर्थिक तंगी और अधिकारियों की उदासीनता के चलते रोशनी के भाई सनी पुत्र भरत बहादुर ने घर के बाहर लगे बरगद के पेड़ से लटककर आत्मघाती कदम उठा लिया। सुबह जब परिजनों ने व कॉलोनी के लोगों ने देखा तो चीख पुकार मच गई। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर था और बिजली विभाग के अधिकारी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे थे, जिससे परेशान भाई यहाँ वहाँ मजदूरी करके अपनी बहनों का भरण पोषण कर रहा था और आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते परेशान भाई ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के पिताजी जब इस दुनिया में नहीं थे तब वह तीनों बच्चे नाबालिग थे, इसीलिए नौकरी की प्रक्रिया में इतना समय लग गया। अब जबकि भरत बहादुर का बड़ा लड़का बालिग हो गया था तो उसकी नौकरी का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो चुका था, फाइलें भी बड़े बाबू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही लड़के ने यह कदम उठा लिया। साथ ही अधिकारी ने कहा कि परिवार के भरण पोषण के लिए बड़ी बेटी रोशनी को जल्द से जल्द नौकरी पर तैनात कर दिया जाएगा। बेटा क्या नाम है आपका? रोशनी। आज क्या घटना हो गई है? हमारा भाई मर गया। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? नहीं। अच्छा, तो कैसे हो गई ये घटना? क्या परेशान थे क्या वो? पता नहीं है, शायद हाँ। तो पिताजी एक्सपायर हुए तो उसके बाद उनकी नौकरी लगी नहीं लगी अभी? कागज डले हुए थे, पता नहीं कब लगा रहे, इतने दिन से बोल रहा है कि करो करो काम, पता नहीं है इतना लेट क्यों कर रहे हैं घर काम। कहाँ तो पिताजी काम करते थे पहले आपके? यहीं बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में। विद्युत विभाग की नौकरी नहीं लगी थी भैया को? 5 साल हो गए, बालिग नाबालिग था, बालिग हो गया था, अब 1 साल से कागज डले हुए हैं। अधिकारियों से कहा नहीं आपने? कहा, बहुत बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई हुई? कभी हुई सुनवाई, कभी नहीं हुई। ये अभी तथ्य संज्ञान में आया है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, जिसमें एक बिजली विभाग के कर्मचारी थे भरत बहादुर, उनके 3 पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र जो थे सनी थे, एक बड़ी लड़की थी रोशनी और एक छोटी बच्ची थी उनकी। 3 बच्चे थे उनके और कुछ वर्षों पहले इनके बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में जो बच्चे थे वो हाइडल कॉलोनी में ही रहते थे। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग भी उनको जो है राशन से मदद वगैरह बच्चों से की करके आए थे। अभी उस समय बच्चे चूँकि बालिग थे, इसलिए विद्युत विभाग के द्वारा के जो कोई भी जो है ये अभी उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई थी और जब बच्चा जो था बड़ा वाला वो बालिग हो गया था और उसकी जो प्रक्रिया थी नौकरी की वो चल रही थी और उसके सभी जो कागजात वगैरह थे वो यहाँ से विभाग से ऊपर झांसी चीफ साहब के यहाँ पे चले गए थे और उसकी प्रक्रिया अंतर्गत ही था और उसको जो हमारा नोटिफिकेशन वगैरह जारी होना था उसके बच्चे के लिए वो जारी होना ही था। लेकिन इसी बीच ये आज दुखद घटना जो थी वो इसमें हो गई है। अभी हमारी बिजली विभाग के जो कर्मचारी एक्सीएन साहब और बाकी सभी अधिकारियों से इनकी बात हुई है, तो यथासंभव हमने जो भी पूरे परिवार की इनकी मदद कराने के लिए बताया है और जो बड़ी बिटिया है रोशनी, उससे हमने इनको बताया है कि जो बच्चे की उसकी जॉब थी वो उस बिटिया को पूरी की पूरी मिल जाए ताकि परिवार का जो भरण पोषण है वो चल सके और एक जो पूरी की पूरी अपनी यथासंभव सहायता है वो विद्युत विभाग इस परिवार के साथ में वो पूरी दे। पूरा मामला ये है कि उसके पिताजी हमारे यहाँ लाइनमैन श्रमिक हुआ करते थे 4th क्लास में। उनकी अचानक बीमारी से मृत्यु होने के बाद परिवार बिखर सा गया था और वो 66 वाली कॉलोनी पे ही रहते थे।
पिछले साल हम और एसडीएम साहब जब जानकारी हुई तो गए, तो एसडीएम साहब ने उनको राशन वासन दिया, कुछ खर्चा हमने भी दिया, और तब वो बच्चे बालिग नहीं थे तो उनको नौकरी वोकरी उस समय नहीं मिल सकती थी, और भाई ही नौकरी करना चाहता था। तो भाई बालिग हो गया था, उसके सारे पेपर यहाँ से कंप्लीट करा करके और उच्च अधिकारियों को, उच्च ऑफिस को भेज दिया गया था झांसी, और लगभग वो वहाँ से नियुक्ति आदेश जारी होने की स्थिति में था। अब इस बीच में आज सूचना मिली है कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब बिजली विभाग के प्रशासन के द्वारा उनकी क्या मदद की जाएगी? अब भी अंतिम संस्कार में हम लोग यथासंभव उनकी मदद कम से कम 5,000 रुपये या उससे और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और जो स्थान रिक्त हो गया है उसके कष्ट को तो नहीं बांट सकते, लेकिन अब जो बहन है उस लड़के से बड़ी है जिसने सुसाइड किया है, तो उसकी नौकरी की प्रक्रिया में आवेदन लेकर के उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।